छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं और ये 19वीं क्लास है मैथमेटिक्स की, अध्याय 3 ऑब्व्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। देखो, पहला प्रश्न, यदि ए बराबर 2 1 3 7 ऑब्व्यूह हैं, इसके अवयव हैं, तथा बी -1 3 3 5 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये सिद्ध करना है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। हो गया? चलो क्लास पर चलते हैं। अब आगे सॉल्यूशन। यदि ए, सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये सिद्ध करना तो ए भी निकालेंगे, ए भी निकालेंगे। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, 2 1 3 7 और भाई बी -1 3 3 और 5, ये ज्ञात किया बराबर। ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है हमेशा इसकी रो के कॉलम से। 2 1 2 -2 और प्लस के 3, ऐसे इसे देखो 2 3 6 और प्लस के 5। सुनो एक सेकेंड। 2 1 3 7 -1 2 है, यहाँ पर है 2, तो 2 2 नहीं 4 आएगा। ठीक है ना? आप सही है। अब देखो -3 3 1 3 माइनस के 3 और 7 दिया, कितने आएंगे 21 प्लस के 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35। ये हो गया। अब क्या करें, बराबर 3 में से 2 गया माइनस के 1, 21 में से 3 गया, कितने बचे 21 में 3 गया 18 और 4 और 5 35 और 6 41, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश बराबर। तो इसमें रो को क्या करते हैं, कॉलम में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, -1 -2 में से 3 गए तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस के 1 और 9 या 18 और 41, ये आ गया। अब इसको करते हैं राइट वाले को। सबसे पहले तो बी को बी डैश बनाते हैं। तो बी बराबर क्या है हमारा, माइनस के 1 3 2 और 5। इसका बी डैश कितना हो जाएगा, -1 2 3 और 5, बी डैश हो गया। और भाई ए डैश के लिए ए बराबर हमारा दे रखा है 2 1 3 7, तो ये ए डैश हो जाएगा 2 1 3 7। रो का कॉलम बना देते हैं, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड लाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश ए डैश बराबर, तो -1 3 2 और 5 2 और 3 1 और 7 बराबर। करें मल्टीप्लाई इसकी रो से कॉलम की, वही नियम है ना, -2 और प्लस के 3, -3 और प्लस के 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4 5 1 5, 2 3 6 5 सत्ते 35, 3 में से 2 गया 1 बचा, 21 में से 3 गया 18 बच्चे, 5 और 4 9 हो गए, 35 6 41 हो गए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये राइट में, तो लेफ्ट हैंड साइड आया, सही है। हेंस सो
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना? हो गया सभी का। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि ए भी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विन्वय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। देखिए सॉल्यूशन में देखिए दिया है कि क्या दे रखा है कि ए तथा बी दोनों सममित आव्यूह हैं, इसलिए दोनों क्या है? सममित आव्यूह हैं, इसलिए ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। ठीक है ना? इसलिए ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी है। माना ए बी सममित है, ए बी क्या है? सममित है, तो ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा? ए बी एम्प्लाइज ए बी का डैश होल डैश बराबर, इसे जब खोलेंगे तो बी डैश ए डैश ऐसे लिखेंगे बराबर ए बी, क्योंकि सममित है ये। और भाई बी ए बराबर क्या होगा? ए बी, चूंकि ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। बी ए को ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब विलोमतः यदि ए बी बराबर बी ए बराबर बी है तो हम सिद्ध करेंगे कि ए बी सममित है। ठीक है ना? अतः अब ए बी का होल डैश बराबर क्या है? बी डैश ए डैश, और ये क्या है? बी ए, और बी ए क्या है? ए बी। क्यों है? देखो यहाँ पर एक ही इस तरह कैसे होना, क्योंकि ए डैश बराबर ए डैश ए डैश तथा क्योंकि ए तथा बी सममित है, इसलिए बी डैश बराबर बी और ए डैश बराबर ए बन गया, सममित है इसलिए। ठीक है ना? ए बी, अतः ए बी सममित, यही तो कह रहा था। समझ में आ गया? तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल बने रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो लेकर आएंगे, इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।